नमस्कार साथियों। आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन चांस में। और आज हम राजस्थान मध्यकालीन इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चौहान वंश के आज हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलो, नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है विंसेंट स्मिथ, सेकंड ऑप्शन है गौरी शंकर, थर्ड ऑप्शन जेम्स टोड और फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर D.R. भंडारकर। 10 सेकंड का टाइम दोस्तों, जल्दी आंसर दो। दोस्तों इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन D.R. भंडारकर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? यह क्वेश्चन संग्रहालय 19/6/2024 में आया है। अभी का क्वेश्चन है तो इसलिए ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके लिए 10 सेकंड मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हम्बीर रासो, सेकंड ऑप्शन गोत्रोच्चार, थर्ड ऑप्शन हम्बीर महाकाव्य, फोर्थ ऑप्शन पृथ्वीराज विजय। दोस्तों इसका आंसर गोत्रोच्चार है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक हैं। फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वीराज तृतीय, सेकंड ऑप्शन सोमेश्वर, थर्ड ऑप्शन अर्णोराज, फोर्थ ऑप्शन वासुदेव। 10 सेकंड का टाइम है, अपने आप ही टाइम स्टार्ट हो जाएगा भाई क्वेश्चन के बाद। आपको आंसर देना 10 सेकंड के अंदर। तो बताइए आंसर क्या है इसका। दोस्तों इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन वासुदेव है। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? फर्स्ट सांवर, सेकंड नाडोल, थर्ड जालौर, फोर्थ रणथंभौर। 3 पेपरों में आ चुका है दोस्तों। 18 में आया, 22 में आया, 23 में आया है। तो चांस तो ये बनता है कि आपके पेपर में आ जाए, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हम। तो इसका आंसर दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सांवर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, जिसको अब हम सांवर कहते हैं, को 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। तो किस राजा ने बसाया था दोस्तों? इसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है वासुदेव, सेकंड ऑप्शन है सामंत देव, थर्ड ऑप्शन है सोमेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है बिग्रराज। और स्टार्ट दो टाइम। जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था सावर को राजधानी बनाया और वासुदेव है इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर इसका। पहला क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन अजमेर, सेकंड ऑप्शन रणथंभौर, थर्ड ऑप्शन अही छत्रपुर, फोर्थ ऑप्शन दिल्ली। दोस्तों इसका आंसर थर्ड ऑप्शन अही छत्रपुर है। किसको चौहानों के मूल स्थान माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन अजमेर, सेकंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन सपादलच और फोर्थ ऑप्शन अही छत्रपुर। दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सपादलच है। अच्छा, वैसे ये राजधानी है दोस्तों, और यही इस अही छत्रपुर को ही हम नागौर नाम से जानते हैं आज के समय में। तो दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जालौर के चौहान, सेकंड ऑप्शन रणथंभौर के चौहान, थर्ड ऑप्शन सपादलच्छ के चौहान, फोर्थ ऑप्शन नाडौल के चौहान।
दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन राइट है, अभी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है आबू के परमार, सेकंड ऑप्शन है गुजरात के सोलंकी, थर्ड ऑप्शन है जयपुर के कछवा और फोर्थ ऑप्शन है शाकंभरी के चौहान। तो दोस्तों आंसर के 10 सेकंड है। दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन शाकंभरी के चौहान है। और यह क्वेश्चन आपको 2-3 टाइप से देख सकते हैं। पहले तो रानी का नाम पूछ सकता है कि वह कौन सी रानी थी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। सेकंड ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि रुद्राणी किसकी रानी थी? तो इसका आंसर चंदन राज की थी। किस वंश से थी ये तो हमने पढ़ ही लिया, सब चौहान वंश से थी। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। गुवक किस वंश का शासक था? फर्स्ट चहामान, दूसरा है कछवा, तीसरा है प्रतिहार, फोर्थ है हाड़ा। दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन चहामान है। हम चहामान को ही हम चौहान कहा जाता है, इसलिए तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों पहले बता देता हूँ, चहामान को ही हम चौहान कहते हैं। और यह चीज़ आप याद रखना, कोई चहामान आ गया और आपको पता होते भी आंसर नहीं करके आया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर निर्माण किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन चंदन राज ने, सेकंड ऑप्शन अजय राज ने, थर्ड ऑप्शन गुवक प्रथम ने और फोर्थ ऑप्शन वाकपति राज ने। दोस्तों इसका आंसर थर्ड ऑप्शन गुवक प्रथम ने था। अच्छा चौहानों के आराध्य देव कौन माने जाते हैं पता है दोस्तों आपको? चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ जी माने जाते हैं। इसीलिए गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया। और हर्षनाथ मंदिर किधर है ये भी आपको कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो ठीक है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में स्थित है दोस्तों। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुकों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। 2022 में वो क्वेश्चन है ARO में। तो आंसर बताइए दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ देता हूँ उसके में। फर्स्ट ऑप्शन दुर्लभ राज फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन विग्रह राज सेकंड, थर्ड ऑप्शन पृथ्वीराज फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन अरे यार सेकंड कर लिया दोस्तों इसको, ये सेकंड है ये, तो इसे लिख देना दोस्तों सेकंड। तो दोस्तों बताना आपको। तो 10 सेकंड है पता वाली। दोस्तों इसका आंसर पृथ्वीराज फर्स्ट है ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, अजमेर के संस्थापक था। देखिए दोस्तों मैं स्टेनोग्राफर पेपर में जब दिया था ना तो ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था गलती से, और इतना पछतावा हुआ था बहुत। तो एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट था एग्जाम में कि कोई सीमा नहीं। उस गलती को मैं आज तक याद करता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वैसे पास हुआ था पेपर में, पर दोस्तों इस क्वेश्चन को मुझे हमेशा गलत होगा, थोड़े से कन्फ्यूजन की वजह से मैंने इसको गलत कर दिया था। तो आप पर ऐसी गलती ना करें, पर प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है वासुदेव, सेकंड ऑप्शन है गुवक, थर्ड ऑप्शन अजय राज, फोर्थ ऑप्शन है अनुराज।
दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन सही है, अजय राज। पर दोस्तों एक चीज याद रखना, अर्णोराज कौन था? अर्णोराज ने आना सागर झील की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, श्री अजय पाल चौहान संस्थापक थे। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट अलवर, सेकंड भरतपुर, थर्ड अजमेर, फोर्थ चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसका आंसर थर्ड ऑप्शन है, और ये सिंपल सा ऑप्शन। वैसे एक बात गौर करने वाली दोस्त बात है, यह पेपर 1993 में आया था, फिर 2022 में और 23 में, सॉरी 22 में 2 पेपरों में आया है क्वेश्चन। तो देखा, एक भी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सब क्वेश्चन कहीं से पुटअप हो सकता है। और दूसरी बात, जब भी बोर्ड कोई एग्जाम बनाती है तो उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करती है, क्वेश्चन वही आते हैं। तो इसलिए हमारा यही लक्ष्य है कि हम हर टॉपिक से रिलेटेड 50-50, फिर आप एक बार हो जाएगा सिलेबस हर टॉपिक से, तो फिर हम सेकंड में 50-50 और लेके आएंगे अलग क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा उसमें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम है दोस्तों, नाम पर सिक्के जारी किए, सेकंड ग्रेड 2023 में आया हुआ पेपर है। तो फर्स्ट है अजय राज, दूसरा है अर्णोराज है, थर्ड है विग्रहराज, फोर्थ पृथ्वीराज। बताइए दोस्तों, अजमेर का पहला कौन सा चौहान शासक था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन अजय राज है। अजय राज नहीं, याद बार बार रिपीट करना होता है, अजय राज तो यार अजमेर का संस्थापक है। तो ऐसे याद करते करते हर क्वेश्चन को रिलेट करें और आंसर दें दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? देखा, अजय राज बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान से रिलेटिव, थर्ड से रिलेटिव आते हैं क्वेश्चन, पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो निम्नलिखित है, अजय राज और पृथ्वीराज को हर एक ने नाटकों में देखा है, कैसे न कैसे पर याद है पृथ्वीराज पर। अजय राज का बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है, और इससे रिलेटिव आते ही आदमी बहुत प्रॉब्लम में आता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इसका है 1905 ईस्वी। इन्हीं ऑप्शन के आधार पर हम आंसर देंगे। थर्ड ऑप्शन 1105 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन 320 ईसा पूर्व, और 1305 ईस्वी। तो आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन 1105 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन अजय राज, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वीराज सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है विग्रहराज। दोस्तों थोड़ी आवाज़ की थोड़ी नॉइज आए तो माफ़ करना, क्योंकि अभी रूम का वर्क जहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं उसमें वर्क चल रहा है, तो सुबह सुबह थोड़ी रोडों पर वाहनों की आवाज़ आ रही होगी, पर थोड़ा एडजस्ट करें वैसे। तो दोस्तों अजमेर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाएगा? जिसने बसाया है वही तो राजधानी बनाएगा दोस्तों। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही अजय राज है। अब देखते हैं, निम्न कथनों में से एक कथन अजमेर के चौहान राजवंश अजय देव के विषय में सही नहीं है। स्कूल व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 2022 में। अब देखो बड़ी पेपरों में आ रहा है, तो ये धीरे धीरे करके सारे छोटे छोटे पेपरों में आएगा। यही पैटर्न होता है, कभी भी देख लेना तुम दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की। चलो दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गर्जन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को प्रेरित किया था। थर्ड ऑप्शन दिल्ली का कहते थे पहले, दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। और फोर्थ ऑप्शन है कुछ सिक्कों पर अपनी रानी सोमलवती का नाम उल्लिखित है। आंसर बताइए दोस्तों।
दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन, दिल्ली ढिल्लिका को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। नहीं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस चौहान शासक को जैनक द्वारा अपने पृथ्वी विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन अजयराज सेकंड, थर्ड ऑप्शन है अर्णवराज और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों पृथ्वीराज थर्ड। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। दोस्तों इसका आंसर अजयराज सेकंड है। अजयराज सेकंड है इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन, अर्णवराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अपने राज्यकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। सेकंड है वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। थर्ड ऑप्शन है उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। फोर्थ ऑप्शन वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसमें थर्ड ऑप्शन को देखिए और कौन कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन 1, 3, 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो इसका आंसर है फर्स्ट अर्णवराज, सेकंड ऑप्शन है विग्रहराज फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वीराज फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है जगदेव। दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन जगदेव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? फर्स्ट ऑप्शन है जयराज, सेकंड है अर्णवराज है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन विग्रहराज फोर्थ और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज। बताइए आंसर दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है अर्णवराज। अर्णवराज नहीं अजमेर के पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही परीक्षा में, ये तो कम है, मेरे हिसाब से ज़्यादा परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध है? धारावर्ष, सेकंड ऑप्शन विग्रहराज फोर्थ, थर्ड ऑप्शन कुंभा, ओ फोर्थ ऑप्शन है भाई ये सांगा। तो दोस्तों बताइए आंसर इसका। दोस्तों इसका आंसर सेकंड ऑप्शन विग्रहराज है। अगला क्वेश्चन, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? फर्स्ट ऑप्शन विग्रहराज फोर्थ, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है सोमेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है अर्णवराज। दोस्तों आंसर दीजिए। दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है विग्रहराज फोर्थ। और दोस्तों हम विग्रहराज को ही विशाल देव कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन में विशाल देव आ जाए या फिर विग्रहराज फोर्थ आ जाए, दोनों एक ही हैं। उन चीज़ को याद जरूर रखना, कोई इन छोटी गलती की वजह से आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 25वां।
चौहान शासकों में से किस शासक को बीसल देव के नाम से जाता? लो भाई, अब पता ही रहता कौन सा पेपर कौन सा, तो देखो ये आ गया। तो इसका आंसर तो हम बता ही देंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। विग्रहराज फोर्थ। अगला क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई किसने की थी? ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसमें कहने की जरूरत नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हल्का हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हेमचंद्र सूरी द्वारा, सेकंड ऑप्शन है राजशेखर द्वारा, थर्ड ऑप्शन है सोमेश्वर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन चंद्रवत राय द्वारा। दोस्तों इसका आंसर थर्ड ऑप्शन सौमेंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विग्रहराज फोर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। तो अगला फर्स्ट ऑप्शन है वचन संग्रह, सेकंड ऑप्शन है नाटक, थर्ड ऑप्शन है कविता, फोर्थ ऑप्शन है धर्म ग्रंथ। तो बताइए दोस्तों, हरिकेली है जो विग्रहराज फोर्थ की रचना, वो क्या चीज है? भजन संग्रह है, नाटक है, कविता है या फिर धार्मिक ग्रंथ है? दोस्तों इसका आंसर सेकंड ऑप्शन नाटक है, नाटक है। अगला ऑप्शन 3। दोबारा लगा देता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की, ये तो हमने देख ही लिया भाई अभी अभी में। तो ये विग्रहराज फोर्थ है इसका आंसर, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अजय राज के वंशज विग्रह चतुर्थ का द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। अरे भाई ये द्वारा बार बार क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है भाई क्वेश्चन। तो दूसरा है हरिकेली, अजय राज का वंशज एंड चौहान वंश का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजमेर का प्राक्रमिक चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करा उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। ये दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, सेकंड ऑप्शन अणुराज, थर्ड ऑप्शन है अजय राज, फोर्थ ऑप्शन पृथ्वीराज। बताइए आंसर दोस्तों। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर सही है, विग्रहराज चतुर्थ। तो इसमें एक देखो हमने पीछे क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज से रिलेटेड, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन एक था उसमें सबसे पहले दिल्ली पर शासन करने वाला पृथ्वीराज फोर्थ था। दोस्तों सबसे पहले उसने विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन, किस चाहमान दिगायन चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की? तो फर्स्ट ऑप्शन है उदय सिंह, सेकंड ऑप्शन है राणा सांगा, थर्ड ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ, फोर्थ ऑप्शन राणा हमीर सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन विग्रह चतुर्थ है। और बीसल देव बांध भी है जो टॉक में स्थित है, तो उसी की बात चल रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करा गया? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज सेकंड, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड ऑप्शन है अणुराज, और फोर्थ ऑप्शन है विग्रहराज फोर्थ। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शिवालिक स्तंभ है दोस्तों, इसका पता आपको जरूर होना चाहिए। और इसका फोर्थ ऑप्शन आंसर सही है, विग्रहराज फोर्थ। अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन जगदेव, सेकंड ऑप्शन विग्रहराज फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है देवदत्त, और फोर्थ ऑप्शन है अणुराज। तो आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विग्रहराज ने ही
जवालीपुर का नाम परिवर्तित करके ज्वालापुर रख दिया था। अगला क्वेश्चन, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो को शाह को परास्त किया था? तो फर्स्ट अणुराज, सेकंड ऑप्शन विग्रहराज, फोर्थ थर्ड ऑप्शन पृथ्वीराज, फोर्थ ऑप्शन अजयराज। दोस्तों इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन विग्रहराज फोर्थ है। अगला क्वेश्चन, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट विग्रहराज, फोर्थ सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन फर्स्ट विग्रहराज, फोर्थ सेकंड ऑप्शन पृथ्वीराज फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन अणुराज, फोर्थ ऑप्शन अजयराज। इसका सही ऑप्शन दोस्तों विग्रहराज फोर्थ है। अगला देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा मूर्ति था। फर्स्ट मस्जिद, सेकंड संस्कृत कॉलेज, थर्ड दरगाह, फोर्थ राजप्रसाद। तो इसका आंसर हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्या है था ये। तो इसका आंसर दोस्तों सेकंड ऑप्शन संस्कृत कॉलेज था। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है, ये सबको पता हुआ अंतर गया। तो फर्स्ट ऑप्शन अजमेर, सेकंड ऑप्शन डूंगरपुर, थर्ड ऑप्शन झालावाड़ और फोर्थ ऑप्शन झालरापाटन। आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही ऑप्शन फर्स्ट नंबर 1 अजमेर है। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से आंसर था? तो दोस्तों देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा आदमी को घुमा देगा ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरस्वती पाठशाला, सेकंड है सरस्वती विद्यापीठ, थर्ड ऑप्शन सरस्वती मंदिर और फोर्थ ऑप्शन सरस्वती आश्रम। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो दोस्तों इसको पहले संस्कृति पाठशाला के नाम से जाना जाता था। तो संस्कृत कॉलेज था संस्कृत का। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? तो फर्स्ट है सोमेश्वर, सेकंड ऑप्शन पृथ्वीराज थर्ड ऑप्शन अणुराज, फोर्थ ऑप्शन विग्रहराज फोर्थ। तो ऑप्शन बताइए दोस्तों। फोर्टी क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तराइन की द्वितीय युद्ध लड़ा गया, ये तो सबको पता हुआ है अंतर्गत मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन अकबर व हैमी, सेकंड ऑप्शन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, थर्ड ऑप्शन हमीर और अलाउद्दीन और फोर्थ ऑप्शन राणा सांगा और बाबर। इसके लिए मेरे हिसाब से टाइम देना बेकार रहेगा दोस्तों। मैं इसका आंसर फर्स्ट पहले बता देता हूँ। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? लेकिन वर्ष 1192 में वह हार गया। दोस्तों मेरे हिसाब से तो सबको आंसर इसका पता होगा, पर जब भी हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पृथ्वीराज थर्ड, सेकंड ऑप्शन राजराज फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन राजेंद्र फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन रामन राजा सेकंड। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो दोस्तों इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड। पहला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? दोस्तों इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसका सही ऑप्शन थर्ड 2। इनमें से किस वस्त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? ये भी सबको पता होगा। तो इसका दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही है 1191 में। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था?
तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, जब भी बस पता है सबको तो तब भी हम पूछ लेते हैं। फर्स्ट है कुंभलगढ़, सेकंड ऑप्शन रणथंभौर, थर्ड ऑप्शन राय पिथौरा और फोर्थ ऑप्शन गणगौर। दोस्तों टाइम स्टार्ट होता है, बताइए दोस्तों कौन सा पृथ्वीराज थर्ड ने कौन सा किला बनवाया था। दोस्तों इसका आंसर थर्ड ऑप्शन राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनाया हुआ है। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? यह अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत कमों को पता होता है, क्योंकि दरबारी कभी इतने सारे होते हैं कि किसी को किसी के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि तुम पिछले आयु पेपरों को कम से कम उनको तो याद करके जाओ कम से कम। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यापति गौड़, सेकंड ऑप्शन है बागेश्वर जनार्दन, थर्ड ऑप्शन है विश्वरूप, फोर्थ ऑप्शन है सारंगधर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, सारंगधर। वैसे पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक थे, वैसे यहाँ तक है तो जयानक था, चंद्रवरदाई था, जनार्दन था, आशाधर था, विद्यापति गौड़ था, विश्वरूप और पृथ्वीराज भट्ट आदि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे, विद्वान थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? अभी बताया दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन बाणभट्ट, सेकंड रामानुज, थर्ड चंद्रवरदाई, फोर्थ हरिहर। दोस्तों इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन चंद्रवरदाई सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है मालदेव, सेकंड ऑप्शन है जयमल, थर्ड ऑप्शन है कुमारपाल और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज थर्ड। अगला क्वेश्चन, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदमवास था, चंद्रवरदाई था, वल्लभ था या रणमल था? दोस्तों बताइए दोस्तों आंसर इसका। दोस्तों इसका सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कदमवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? फर्स्ट महाराणा प्रताप, सेकंड राणा सांगा, थर्ड पृथ्वीराज चौहान थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है राणा हम्बीर। दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन कर्पूरी देवी पृथ्वीराज थर्ड की माता का नाम है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु व सिंहासन पर बैठे। कितने वर्ष के थे जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड जब वह गद्दी पर बैठे? तो फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 11, थर्ड ऑप्शन 21, फोर्थ ऑप्शन में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन 11 वर्ष के थे जब पृथ्वीराज चौहान थर्ड जब वह सिंहासन बैठे। और सोचिए 11 वर्ष की आयु से किसी सिंहासन में बैठना कितना मुश्किल होता हुआ कि यार बच्चे एक की 11 वर्ष एक खेलने कूदने की होती है ज़्यादातर, उस बंदे ने पूरे शासन को संभाल रहा है वो। तो देखिए दोस्तों, तो कैसा रहा आपको आज हमारे 50 क्वेश्चन चौहान वंश से। अगले
हमारे 50 क्वेश्चन गोहिल वंश से आने वाले हैं और यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूछो मत। तो और आपके कितने आंसर इसमें से सही हुए प्लीज़ कमेंट में बताएं, हमारे द्वारा आपकी पहल अच्छी लग रही हो। देखो पढ़ने के लिए तो निगम पढ़ा हुआ है, पर यह क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें से कहीं भी किसी यानी जिसकी भी तय करो उसमें से पक्का इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, पक्का रिपीट होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा चेंज होकर बस क्वेश्चन को बोर्ड देती है, कितना क्वेश्चन नहीं हो पढ़ने के लिए। तो देखो एक टॉपिक कितना बड़ा होता है, अब इसमें से एक टॉपिक आएगा, एक क्वेश्चन आए, यहाँ पे पूरे मध्यकालीन से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पहले आए हुए क्वेश्चन और सही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो हमारा पहल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब दोस्तों शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।